हे गाइस, आज हम मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस। अब ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस का क्या मतलब होता है? अगर आपको उस चीज़ का मतलब समझना है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। एएनएस के बारे में समझना पड़ेगा। जब तक आप एएनएस को नहीं समझोगे आपको ये पूरी चैप्टर समझ में ही नहीं आएगा, पल्ले पड़ेगा ही नहीं कि क्या होता है। हमारा पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ते चले जाओगे, आपको कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि हमारा एएनएस होता क्या है। अब एएनएस को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा नर्वस सिस्टम क्या होता है। जब आप नर्वस सिस्टम को जानोगे उसके बाद आपको एएनएस जो है ना बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको हम समझाते हैं जो ये कि हमारा एचईपी का पार्ट है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पार्ट है नर्वस सिस्टम। पहले इसके बारे में जानते हैं। तो देखो नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम क्या है, अगर हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम होता है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे हम कोई भी चीज़ जैसे पानी पी रहे हैं, कौन कर रहा है कंट्रोल? नर्वस सिस्टम। हम किसी लड़की को देख रहे हैं, कौन कर रहा है कंट्रोल? नर्वस सिस्टम। हम लिख रहे हैं, कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम। हम कोई भी काम दुनिया सुबह से लेकर शाम तक कोई भी काम करें, हर काम में नर्वस सिस्टम हमारा हेल्प करता है। आप कोई भी काम, आप बैठ के हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपका नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। अगर आपका नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए नर्वस सिस्टम का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है कितना है। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखा है, खाना पचाने से लेकर आपका दिमाग कहीं लगाने तक का। मतलब पूरी दुनिया में जितना भी आप काम कर पा रहे हो, अगर आपके दिमाग से नर्वस सिस्टम को डिलीट कर दिया जाए तो आप पूरी तरीके से बेकार। मतलब इंपॉर्टेंस समझ आया नर्वस सिस्टम कितना इंपॉर्टेंस है। तो नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम होता है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, चाहे हमारा हाथ हो, चाहे हमारा ये हो, चाहे पैर हो, चाहे मुंह हो, जो खाना हो, कुछ हो, दुनिया की कोई भी चीज़ अगर इंसान कंट्रोल कर रहा है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ है नर्वस सिस्टम का। बल्ले पड़ा। अब अभी जो नर्वस सिस्टम होता है बेसिकली 3 टाइप का होता है, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। बहुत जगह पे पीएनएस का ही पार्ट बन जाता है एएनएस, पर मैं आपको बता रहा हूँ नर्वस सिस्टम 3 टाइप का, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस और एएनएस। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब हम तीनों को में समझते हैं। तो देखो सीएनएस में क्या करते हैं। देखो हमारे नर्वस सिस्टम में सीएनएस में क्या होता है, सीएनएस में हमारा जो ब्रेन, आपको ब्रेन दिख रहा होगा, ये ब्रेन आता है और ब्रेन के साथ ये स्पाइनल कॉर्ड आपको दिख रहा होगा, निकला हुआ ये स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो स्टडी पढ़ाई करते हैं किसमें? सीएनएस में। सीएनएस में क्या करते हैं? सीएनएस में हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए, बहुत बढ़िया से पढ़ना चाहते हो, तब जानकारी चाहते हो, तो आपको पढ़ना पड़ेगा सीएनएस के बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के यही बच्चे हैं हमारे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पल्ले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठीक है, अब देखो, अब दूसरे नंबर पर आता है पीएनएस। पीएनएस, ठीक है। अब पीएनएस को समझते हैं क्या होता है। पीएनएस देखो, जैसे हमने बताया कि हमारा क्या है, ब्रेन है। ठीक है, अब ब्रेन से हमारा क्या निकला है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो आपको मैं बता दूं कि जो ये हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन से 12 नसें निकली रहती हैं। 12 ठो इधर रहेगा और 12 ठो इधर रहेगा। ठीक है, 12 ठो इधर, और एक ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से कुल 31 नसें, 31 नसें निकली रहती हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, ढेर सारी नसें आपको दिख रही होंगी, ढेर सारी नसें सब दिख रही हैं, ये सब जो नसें हैं इस हमारे। तो मतलब क्या कि ये जो नसें आपको दिख रही होंगी, 12 ठो नस जो इस ब्रेन से निकल रहा है और 31 नस जो इस स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहा है, इनके बारे में भी स्टडी करना ही हमारा क्या कहलाता है, पीएनएस कहलाता है। बोलो तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम होता है जिसमें हम ये नसों के बारे में, जो नस आपको दिख रहे होंगे निकल रहे हैं ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से, इनके बारे में स्टडी करते हैं। पल्ले पड़ा है, कितना सिंपल है, बहुत आसान है। इस बोर्ड पे समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। आपको हर चीज़ें दुनिया में हर चीज़ दिखने की कोशिश करो तो हर चीज़ दिख भी रही होगी। तो समझ आया आपको? मतलब सीएनएस में क्या करते हैं, सीएनएस में हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं। पीएनएस में क्या करते हैं, पीएनएस में हम ये जो इससे निकलने वाली जो नसें हैं, ब्रेन से निकलने वाली नसें और जो स्पाइनल कॉर्ड इससे निकलने वाली नसें, इनके बारे में स्टडी करते हैं। समझ आ रहा है कितना आसान है? अब न तो हमको सीएनएस के बारे में पढ़ना है यहाँ, न तो हमको पीएनएस के बारे में पढ़ना है, हमको पढ़ना है एएनएस के बारे में। और यही हमारा टॉपिक है, ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस। तो हमको ये चीज़ तब पल्ले पड़ेगा जब हमको एएनएस के बारे में जानकारी मिलेगी। और आज की वीडियो में हम आपको पूरा एएनएस के बारे में समझाने वाले हैं। तो अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, एएनएस। एएनएस क्या है? एएनएस हमारी बॉडी का वो सिस्टम है, ये बोलो नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। जैसे खाना पचाना, क्या खाना पचाना आपके हाथ में होता है? खाना पचाना आपके हाथ में नहीं है। क्यों? कि आपके हाथ में क्या खाना पचा लोगे 1 मिनट में, 2 मिनट में? खाना पचाने आपके हाथ में, ये कौन काम करता है? एएनएस। ठीक है, भूख और भी चीज़ें जैसे पलक का झपकना, ये आपके हाथ में है, अपने आप ऑटोमेटिक, जिस पे आपका कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, उसको वो सब एएनएस में वो पार्ट आते हैं जिस पे आपका कंट्रोल नहीं होता है। जैसे हमारा हो गया हार्ट रेट, हार्ट का धड़कना, ये तुम्हारे हाथ में है, ये सब मतलब ये सब एएनएस का पार्ट है। एएनएस का मतलब जिसमें आपका कंट्रोल नहीं होगा। नया पल्ले पड़ा सबको? ठीक है, तो ये था हमारा सीएनएस, ये होता है हमारा पीएनएस, ये होता है हमारा एएनएस।
मतलब कि हमको बेसिकली एएनएस के बारे में पढ़ना है। तो एएनएस में क्या, तो एएनएस में वो पार्ट जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। अब एएनएस में आता है दो पार्ट, एक सिंपैथेटिक और एक आता है पैरासिम्पैथेटिक। अब इन दोनों को हम समझते हैं बहुत आसान है, और यही जगह से असली गेम स्टार्ट होगा आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 का। तो देखो सिंपैथेटिक में क्या होता है, आपको हम सिंपल से एग्जांपल के तो समझा रहे हैं। मान लो जैसे, चलो मान लो अपने किसी हॉस्टल में हैं, ठीक है, रात का 12, हमारे हॉस्टल के अगल बगल कोई नहीं है, और रात को मान लो कोई अगल बगल कोई दोस्त नहीं है, और क्या हुआ कि हम पढ़ रहे हैं और कोई अचानक बाहर से खड़खड़ाया दरवाजा, तो अंदर हंसा जाती है, अरे ये क्या हो गया, कौन आ गया, कोई है नहीं अगल बगल। तो क्यों होता है ना, अगर जैसे हम कोई अगर हम पढ़ रहे हैं, कोई अचानक आ जाए, दरवाजा खड़खड़ा दे या कुछ बोल दे, तो लगता है अरे कौन आया हुआ है, कोई तो है नहीं हॉस्टल में, कौन आ गया, पूरा अंदर खलबली मच जाता है। या छोड़ो आप अगर शेर आपके सामने खड़ा हो जाए तो पूरा अंदर से खलबली मच जाता है। या छोड़ो आप पेपर जाते हो देने, पेपर आपके सामने आता है, तुरंत अंदर पूरा अंदर घबरा जाता है। तो मतलब क्या, सिंपैथेटिक में इसी को बोलते हैं सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब आपके बॉडी के अंदर पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा, सब आपस में मिक्स हो जाएंगे, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा, कुछ सब एकदम एक दूसरे में मिक्स हो जाता है हमारा। सिंपैथेटिक में क्या होता है, सिंपैथेटिक तब होता है, सिंपैथेटिक में क्या होता है, पूरा अंदर से आदमी क्या होता है, हड़बड़ा जाता है एक तरह से। सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करो, समझ रहा है आपको। अब जैसे कि मान लो अब उसने दरवाजा खड़खड़ाया, आपको अभी अंदर से क्या हो, हदस गए हो, अब आप दरवाजा खोले, देखिए नहीं तो हमारी पहली वाली है, ठीक है, तो अब क्या हो गया, आप तुरंत क्या हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे ना, अरे ये तो हमारी पहली वाली है। इसी को बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक। मतलब पैरासिम्पैथेटिक में आदमी क्या हो जाता है, एकदम रिलैक्स हो जाता है, और सिंपैथेटिक में आदमी क्या होता है, एकदम घबरा जाता है। पल्ले पड़ा, सिंपैथेटिक में क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, सिंपैथेटिक में क्या होता है, इंसान के अंदर खलबली मच जाती है, और पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है इंसान, ठीक है। पल्ले पड़ा, जैसे पेपर आया, पेपर देखा, बहुत अंदर से घबरा गए, तो क्या है, सिंपैथेटिक, और पेपर बहुत अच्छा गया, एकदम नॉर्मल हो गए, ये क्या है, पैरासिम्पैथेटिक। पल्ले पड़ा। अब मैटर फंसता है कि ऐसा होता क्यों है, क्यों होता है सिंपैथेटिक में ऐसा क्या हो जाता है कि घबरा जाते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक में ऐसा क्या हो जाता है कि घबरा जाते हैं। अब ये बताते हैं। तो देखो सिंपैथेटिक में क्या होता है, हमारी बॉडी में से एड्रेनलिन हार्मोन निकलने लगता है। कौन सा हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन। ये वो हार्मोन है जो निकलने लगेगा तो आप पूरे से घबरा जाओगे। ये एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। कहाँ से निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। ये हार्मोन सिंपैथेटिक में यही एड्रिनल हार्मोन निकलने लगता है, और ये हार्मोन जैसे ही निकलेगा आपकी बॉडी में, आप तुरंत घबरा जाओगे, आपका बीपी एकदम बढ़ जाएगा, घबरा जाओगे, एकदम पूरा स्ट्रेस में आ जाओगे। पेपर ऊपर के टाइम में यही होता है, पेपर देखते ही हम लोग का एड्रिनल हार्मोन निकलना स्टार्ट किया जाता है। समझ रहा है, खाली पड़ा। अब पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइलकोलिन की मात्रा, मतलब एसिटाइलकोलिन रिलीज होने लगता है। एसिटाइलकोलिन में एक बार केमिकल है, वो निकलने लगता है, तो हमारी बॉडी क्या होती है, रिलैक्स हो जाती है। तो पल्ले पड़ा आपको एएनएस का मतलब, एएनएस का मतलब जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं, इसमें दो मिला, सिंपैथेटिक एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में घबरा जाने वाला काम, पैरासिम्पैथेटिक में घबराओगे नहीं आप। पल्ले पड़ा सबको, ठीक है। अब इतनी चीज़ों को, तो ये तो एचईपी का पार्ट हो गया। हम तो मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में लिखा है ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस, मतलब कि जो ड्रग देंगे अब हम किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, किसके ऊपर लगाएंगे, एएनएस वाले पार्ट के लिए। एएनएस में कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई खराबी हो गई है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उस पर जो ड्रग लगाएंगे उसके बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है, ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस। अब इसमें भी दो टाइप के ड्रग्स आते हैं, एड्रेनर्जिक ड्रग और कोलिनर्जिक ड्रग, ठीक है। अब आपको हम समझाते हैं सिंपल शब्दों में। देखो एक यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, आपको और इसको इरेज कर देते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, हमको एड्रेनर्जिक ड्रग के बारे में पढ़ना है। उसमें देखोगे, जब सिलेबस निकाल के देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, तो उनके बारे में पढ़ना है, कैसे उनका क्या क्या चीज़ें, पूरा डिटेल जानकारी आपको उनके बारे में पता चलेगी। अब ये ड्रग करते क्या है, अब ये बात आ जाती है। तो देखो कभी कभी क्या होता है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें हम घबरा जाते हैं, जिसमें हमारा एड्रेनलिन हार्मोन निकलने लगता है, कभी कभी इसकी मात्रा कम होने, समय के साथ साथ एज जैसे जैसे बढ़ती है इसकी मात्रा कम होने लगती है। तो मात्रा कम होने लगेगी हमारी बॉडी में उस केमिकल की, तो हमारी बॉडी में दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। तो दिक्कतें पैदा हो जाए इसलिए बाहर से ड्रग देते हैं, और उस ड्रग का नाम होता है एड्रेनर्जिक ड्रग। मतलब एड्रेनर्जिक ड्रग वो ड्रग है जो डिट्टो एकदम एड्रेनलिन हार्मोन की तरह काम करता है। पल्ले पड़ा है, कितना सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। अब जब आप यूनिट 3 में जाओगे तो आएगा कोलिनर्जिक ड्रग। वो ड्रग क्या करेगा, तो वो ड्रग ये पैरासिम्पैथेटिक के लिए पढ़ना है आपको वहाँ पे। तो ये बेसिकली यूनिट 2 का एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था, जिसमें आपको पढ़ना है। अब आपको क्या पढ़ना है, इस पर कैसे एएनएस पे कैसे ड्रग अप्लाई करोगे, कैसे काम करता है, अब आपको डिटेल जानकारी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। काफ़ी सिंपल है, बहुत आसान। अगर आप इस चीज़ को खाली बस सोच रहे हो, समझ रहे हो, तो बहुत आसानी से इस चीज़ को आप पकड़ सकते हो। काफ़ी सिंपल है, बहुत ही आसान है इस चीज़ को करना।
ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत आसानी से ये चीज़ याद हो जाएगा। आपको मैं इसका सिंपल शब्दों में, एकदम सिंपल शब्दों में आपको नोट्स भी दे देता हूँ। काफ़ी सिंपल शब्दों में नोट्स लिखा होता है, आप देखिए, पढ़िए। आपको एनएस के बारे में बहुत डिटेल जानकारी रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एनएस के बारे में पढ़ लिया काम खत्म, सीएनएस बीएनएस अभी फार्माकोलॉजी में भी पढ़ना है आपको। तो इसलिए सीएनएस के बारे में जब वहाँ पढ़ेंगे तो आपको हम वहाँ सीएनएस के बारे में पूरा डिटेल जानकारी देंगे, ब्रेन के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, कैसे क्या क्या चीज़ें होती है, तो पूरा डिटेल जानकारी आपको हम वहाँ पे देंगे। तो ये था हमारा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन क्लास। यूनिट 2 को समझने से पहले आपको पहले ये चीज़ समझना जरूरी है। ये नहीं समझे तो वो चीज़ पढ़ने ही नहीं पड़ेगा। चलिए मिलते हैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लीजिए भैया, अब आप इसका नोट्स भी ले लीजिए जो मैंने आपको भी पढ़ाया हुआ है। हालांकि आपको मैं बता दूं कि मेरा जो मोबाइल था, जो सबसे बेस्ट मेरा मोबाइल था, वो खो गया। मैंने एक नया मोबाइल लिया है और इसका पता ही नहीं, इसका जो कैमरा क्वालिटी है वो एकदम घटिया है। समझिए ना, तक कितना बेकार कैमरा हमको लग रहा है। हालांकि आप लोग को अच्छे सब समझ में आ रहा होगा। तो जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाया है वो सब आप सारे नोट्स आप इसको ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं। दिख रहे हैं, उसकी कैमरा काफ़ी अच्छी थी, ये कैमरा काफ़ी इतना अच्छा नहीं कैमरा है। अगर आपको बहुत अच्छे से चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं आपको इसका फ़ोटो लिंक, मतलब पूरा तो PDF बना के वहाँ पे भेज देता हूँ। आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपको एकदम सिंपल, आपको तो क्लोज से दे देते हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को पॉज करके पूरा आराम से नोट्स बना सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। थोड़ा कैमरा उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। ये लीजिए सिंपैथेटिक, ये लीजिए पैरासिम्पैथेटिक। तो इतना तक ही मैंने आपको बताया हुआ है, आपको बहुत आसानी समझ में आ रहा होगा। तो ये था हमारा काफ़ी आसान, बहुत ही आसान टॉपिक, इसको समझिए। इसके बाद ही पूरा आपको अब मेडिसिनल केमिस्ट्री तब पे पल्ले पड़ेगा। चलिए मिलते हैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।